बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। अटलांटिक काउंसिल में खिताब करते हुए इसहाक डार साहब ने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है और ये स्टेटमेंट जो है ये सीधी सीधी पाकिस्तान की बेटी के साथ गद्दारी है। डॉक्टर आफिया सदीकी, जिसको अमेरिकन कोर्ट ने 86 साल सज़ा सुनाई और 86 साल की सज़ा में अब वो मुब्तला हैं। अभी तक उनको रिहा नहीं करवाया गया, उनकी कोई दाद रसी नहीं की गई। लेकिन इसके बावजूद इसहाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो अटलांटिक काउंसिल में बैठकर कहते हैं कि जो डॉक्टर आफिया सदीकी को सजा दी गई है अमेरिकन अदालत की जानब से वो बिल्कुल कानून के मुताबिक है, दुरुस्त है। यानी कि जो प्रोसेस हुआ है, उस जितनी भी पनिशमेंट है वो बिल्कुल क्लियर दुरुस्त उन्होंने करार दी है। और इसकी वजह क्या है, एक तो मैं आपको बता दूं, ये चाहते हैं कि जो इमरान खान साहब को सजा दी गई है वो किसी तरीके से जस्टिफाई की जाए। वो जस्टिफाई तब भी होगी जब आप दुनिया की अदालतों में जो आपके लोग कैद हैं उनको उनकी सजाओं को बिल्कुल दुरुस्त करार देंगे। ऐसे ही डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजा को दुरुस्त करार दिया जनाब इस अर्दली शख्स ने। ये अर्दली हुकूमत का अर्दली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है, इसने आफिया सिद्दीकी की सजा को दुरुस्त करार दिया। 86 साल सजा सुनाई गई 2010 में, जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अरेस्ट किया गया और फिर अफगानिस्तान सेंड किया गया, अफगानिस्तान की जेलों में रखा गया, फिर अमेरिका में भेजा गया। और अमेरिका की जेल में जिस तरीके से अजियतनाक जो पनिशमेंट उनको दी जा रही है और जिस अजियत और दर्दनाक तरीके से रखा गया है, ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन कई दफ़ा मीडिया को बता चुकी है और पाकिस्तानी कौम को बता चुकी है। और ये मौसूफ आखिर में ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब और मैं दोस्त हैं। ऐसे दोस्त से बेहतर है कि आप किसी को दुश्मन जो है वो रख लें और किराए के पर दुश्मन रख लें, उसको दूध भी पिलाएं, शहद भी पिलाएं और उसको दुश्मन बना लें। ऐसे दोस्त से बेहतर है। ये जनाब कहते हैं कि इमरान खान साहब मेरे दोस्त हैं और मुझसे डोनेशन मांगने आते थे जब वो शौकत खानम की मतलब के तैयारी कर रहे थे और इफ्तिताह उन्होंने किया तो मैं उनको डोनेशन भी देता था। तो वो मेरे दोस्त हैं और दोस्त के पीठ पे छुरा जो इन्होंने घोंपा है वो आपके सामने, यानी कि दोस्त की जो जेल है उसको जवाज बनाया गया है। उसको मतलब के दुरुस्त साबित करने के लिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उन्होंने बीच में लाया और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजा को दुरुस्त साबित करार दे दिया गया। ये है जनाब अर्दली हुकूमत के जनाब मोहतरम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। और हैरानगी की बात यह है कि एक दिन पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब लाते हैं अपने ऑफिस में और उनको एतमाद देते हैं कि पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, हम आपके साथ खड़े हैं, स्टेट आपके साथ खड़ी है, तमाम के तमाम जितने हमारे वज़रा हैं, हमारी हुकूमत है, हमारा स्टेक होल्डर्स हैं, वो आपके साथ खड़े हैं। और दूसरे ही दिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब अर्दली साहब ये स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। तो इसके पीछे रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न ये है कि इमरान खान साहब को इन्होंने नाजायज़ सजाएं सुनाई हुई हैं। अब इमरान खान साहब को इन्होंने नाजायज़ सजाएं सुनाई हैं तो इनको इस बात का डर भी है, खौफ भी है कि कहीं अमेरिका से हमें कोई प्रेशर ना आए, क्योंकि अमेरिका में इमरान खान साहब के बच्चे भी घूम रहे हैं, वो भी इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उनसे मिल रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन से मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस तरीके से उनके वालिद इमरान खान साहब को अडयाला जेल में रखा गया है, जिस तरीके से उन पर जुल्म, तशद्दुद, जबर और उनके इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है, तो वो सारी वहाँ पर बिल्कुल खोल कर इमरान खान साहब के ट्वीट्स भी दिखा रहे हैं। तो जाहिर है अब इनको ये इस बात का भी खौफ है कि कहीं अमेरिका से इस तरह का कोई स्टेटमेंट ना आ जाए कि जनाब इमरान खान साहब को रिलीज किया जाए। तो अब ये जवाब बनाया गया डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजा को कि जब आपकी अदालतों ने हमारी इस बेटी को सजा दी तो हम उस टाइम ये समझते थे कि अदालतें सही दुरुस्त सजाएं दे रही हैं। अब हमें भी आपसे यही उम्मीद होनी चाहिए कि जो हमने इमरान खान साहब को सजा दी है वो आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त सजा दी हुई है। हालांकि नाजायज़ सजा है, नाजायज़ केसेस में सजा इमरान खान साहब को, लेकिन जवाब बनाया गया जी हुकूमत की पॉलिसी आपके सामने आ गई है, ताकतवर की पॉलिसी आपके सामने आ गई है कि किस तरीके से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को मुशर्रफ ने अमेरिका के हवाले किया और किस तरीके से आज एक और ताकतवर की पॉलिसी आपके सामने है कि वो किस तरीके से अपने अर्दली भेजकर अपने अर्दली के जरिए स्टेटमेंट दिलवा रहा है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जो कैपिटल पनिशमेंट एक किस्म की वो समझी जाती है 86 ईयर, वो दुरुस्त है। आगे चलता हूं मैं जनाब, आपको मजीद खबरों की तरफ लेकर जाता हूं। तो सबसे पहले मैं इसको यहां पर खत्म करने से पहले बता दूं कि जस्टिस इजाज इसहाक साहब ने काबीना और प्राइम मिनिस्टर से रिपोर्ट तलब की थी, इंतजामिया से रिपोर्ट तलब की थी कि जनाब आप रिपोर्ट दें कि आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस में क्यों नहीं परसू कर रहे, हुकूमत क्यों नहीं वहां पर अपना मुकदमा रिप्रेजेंट कर पा रही। तो ये जो है इसमें रुकावट डाली गई और जो जस्टिस इजाज इसहाक साहब का जो ऑर्डर है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट तलब नहीं की गई, सॉरी पेश की गई, और जो शोकॉज नोटिस जारी किया गया था उसको भी रोक दिया गया। और उससे सोने पे सुहागा ये है, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर की जाती है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से जो जस्टिस इजाज इसहाक साहब जो समाअत कर रहे हैं इसको रोका जाए। ये जनाब चल रहा है पाकिस्तान में। ये है गुलामों की हुकूमत, ये है ताकतवर के अर्दली, ये है गुलाम
सोच के मालिक, ये हैं इनकी पॉलिसियां। शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी तो आपको पता ही है कि जो टॉप करेगा स्टूडेंट उसको रक्षा दिया जाएगा, उसको लोडर दिया जाएगा, यानी कि अपने बच्चों को यहां से माल लूट कर करप्शन का दुबई सेटल करना है, प्लाजे बना के देने हैं, एमन फील्ड में सेटल करना है, लंदन सेटल करना है। लेकिन जो कौम के बच्चे हैं वो भी लाइक फाइक और टॉपर्स, उनको क्या करना है, लोडर देने हैं, ताकि आप हमारी फैक्ट्रीज में लोडर चलाएं और हमारी ही मतलब की खिदमत करें, गुलामी करें। तो ये जो गुलामी वाली सोच है ये जनाब अभी भी चल रही है, और ये मुल्क जो है इसको एक किस्म का कंट्रोल इसी तरीके से किया गया कि इसको गुलाम बना दिया जाए और गैर एलानिया मार्शल लगाया गया है यहाँ पे इस टाइम। मैं आपको बता देता हूँ, इमरान खान साहब ने जो अडयाला जेल से बड़ा अहम ट्वीट किया, इमरान खान साहब ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क में इस वक्त मार्शल लॉ नहीं है बल्कि आसम मुनीर लॉ लगा हुआ है, यानी कि आसम मुनीर जो है वो ताकत का शाहकार है मुल्क में, आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं, उनके हवाले से इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में आसम मुनीर का कानून चल रहा है और आईएसआई इसे तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई। जो चीज आसम मुनीर को ताकत देती है वो इस मुल्क का कानून बन जाता है। आसम मुनीर अपनी ताकत के लिए मुल्क की हर चीज की कुर्बानी दे रहा है। ये आर्मी चीफ फौज की बदनामी करवा रहा है जैसा कि यहया खान ने किया था। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क इस वक्त तबाह हो जाता है जब नाअहल शख्स इस पर बिठा दिया जाता है। तो इस टाइम तो नाअहल शख्स एक नहीं, हर इदारे पे नाअहल शख्स बिठाया गया, आपके सामने है। आसम मुनीर मुल्क पर और मोहसिन नकवी क्रिकेट पर जो नाअहल शख्स बिठाए गए हैं और ये दोनों इनको देख रहे हैं, इनकी अहलियत क्या है। मोहसिन नकवी की वजह से आज हमारी टेस्ट टीम 9वें नंबर पर पहुंच चुकी है, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। जब इस तरह के नाअहल बैठ जाएंगे तो खेलों समेत हर शोबे का यही हाल होगा, मुल्क तबाह हो जाएगा। जब नाअहल लोगों को अपने मुल्क के इदारों के ऊपर अहम ओहदों पर जब बिठाया जाएगा और ये लोग काबिज हो जाएंगे। इसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मुझ पर टॉर्चर बढ़ा दिए गए हैं, मुझे 22 घंटे तक सेल में बंद रखा जाता है और किताबें नहीं दी जाती हैं, हालात हाजरा से बेखबर हूँ। इसके बाद अखबार नहीं दिया जाता है, सिर्फ जो मकामी जो कानून है उनको ही नहीं वायलेट किया जा रहा बल्कि इंसानी बुनियादी हकूक जो है उनको भी वायलेट किया जा रहा है। मुझे टीवी भी नहीं देखने दी जा रही और आज जज के हुक्म पर 3 घंटे के बाद फ़कत एक किताब मुझे मुहैया की गई है, और जबकि मेरी फैमिली ने गुज़िश्ता 1.5 माह में कम से कम 2 दर्जन के करीब किताबें भिजवाई। जब से ये गफूर अंजम जो अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट है, जब से ये आया है, जब से ये अडयाला जेल पर मुसल्लत हुआ है, इसने मुझ पर टॉर्चर बढ़ा दिए हैं और ये तमाम टॉर्चर इसकी सरबराही में किए जा रहे हैं। कई दफ़ा इमरान खान साहब अपने ट्वीट्स में ये बात कर चुके हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो कौम ये समझ ले, कौम ये जान ले कि किससे सवाल पूछना है, किससे हिसाब लेना है, और वो है आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर साहब। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बीवी से भी मुलाकात करने की कोशिश की गई थी जब इनको ओहदे से हटाया मैंने अपनी हुकूमत में। अब ये सारे के सारे जुल्म सितम ये वो शख्स करवा रहा है और अडयाला जेल तो एक किस्म की कंट्रोल है। आगे इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कासिम और सलमान को खुद कहा है कि वो आलमी जो इदारे हैं इंसाफ के उनमें अपनी दरखास्तें लेकर जाएं और दुनिया को बताएं, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को बताएं और उनसे रुजू करें, हकूक़ की बुनियादी जो तशरीह है वो बताएं कि किस तरीके से पाकिस्तान में हकूक़ की वायलेशन हो रही है। और साथ में उन्होंने कहा कि जब ट्रंप सदर बना तो मैंने बिल्कुल क्लियर कहा था कि मुल्क के जो मामलात हैं अंदरूने वो इसी मुल्क में तय होने चाहिए, ट्रंप के सदर बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही कोई उम्मीद थी इमरान खान साहब को। बिल्कुल क्लियर इमरान खान साहब ने साथ में कहा कि डायलॉग के लिए मैंने दरवाजे खोले लेकिन किसी ने जो इस डायलॉग को सीरियस नहीं लिया। हमने फिर तमाम दरवाजे खटखटाए लेकिन कहीं से सुनवाई नहीं हुई। मैंने सिर्फ एक बार मुज़ाकरात का कहा, सिर्फ और सिर्फ एक बार मुज़ाकरात का कहा, वो भी शर्त थी कि 26 नवंबर और 9 मई के कमीशन के मुतालबे के साथ 26 नवंबर को निहत्ती अवाम पर गोलियां चलाई गई और मैं आज वाज़ा कर रहा हूं कि इस बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं रही। अब कोई डायलॉग, नो मोर डायलॉग, नो मोर ऑफर्स, क्योंकि जो निज़ाम है इसको मुकम्मल तौर पर हथियार लिया गया है। साथ में मूवमेंट के हवाले से जो तहरीक है जो चलने जा रही है 5 अगस्त को जो पीक पर होगी, उसके हवाले से इमरान खान साहब ने 4 लोगों की निशानदेही की है, बैरिस्टर गौर, सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर को तायीद करता हूं कि भरपूर तरीके से तहरीक चलाएं। तहरीक का मकसद इंसाफ का निज़ाम, कानून की बालादस्ती और आइन का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और ये कब्जा ग्रुप पार्लिमानी पार्टी को भी आहिस्ता आहिस्ता तबाह करेगा। मैं खड़ा हूं तो आपने भी खड़ा होना होगा, आपको भी। ये इमरान खान साहब का क्लियर कट मैसेज आपके सामने मैंने रखा है और आप यहां से अंदाजा लगा लें, ना वो झुक रहा है, ना बिक रहा है, ना डर, ना खौफ, ताकतवर की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है, यजीद के सामने झुकने से इनकार कर रहा है और हक का परचम बुलंद रखे हुए आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़ा है और कह रहा है बार बार कौम को मैं खड़ा हूं और आपने भी खड़ा होना है। बिल्कुल क्लियर मैसेज। साथ में इमरान खान साहब की ये जो 5 अगस्त की तारीख है, इस हवाले से कराची से एक बड़ी रैली का इनेकाद किया जाता है, हैदराबाद में वो खत्म होती है सलमान अकरम राजा और हलीम आदिल शेख की सरबराही में। वहां पर स्पीच करते हैं सलमान अकरम राजा, वो कहते हैं कि डंडा थामे बार बार लोगों को कहा जाता है कि इस मुल्क को ठीक कर दूंगा मैं। ताकतवर के बारे में ये स्टेटमेंट थी और कहा कि इस मुल्क की जमहूरियत नहीं चाहिए, डंडा चाहिए। और जब इस मुल्क में डंडा चलाने वाले आए तो इन्होंने मुल्क को कमज़ोर किया और अवाम को भी कमज़ोर किया, लेकिन अवाम की ताकत ही असल ताकत होती है। बज़ाहिर तो इमरान खान कैद में है लेकिन दरअसल सारा निज़ाम जिसकी बुनियाद झूठ पर है महकूम है।
8 फरवरी तारीख का अजीम दिन है जब कौम निकली और खामोश इनकलाब बर्पा किया। फिर इमरान खान साहब के हवाले से वो कह रहे हैं कि इमरान खान अडयाला जेल में इसलिए है कि इसको कौम की महकूमियत कबूल नहीं, वो चाहता है कि आपको महकूमियत पर कंप्रोमाइज करने से इनकार कर रहा है, और अगर वो चाहता तो आपकी जो महकूमियत है उस पर कंप्रोमाइज करता और एक पैलेस में रह होता, आज़ाद होता, बाहर होता, लेकिन कौम की आज़ादी के लिए उसने जालिम के खिलाफ डट कर मुकाबला किया और कर रहा है। तो तहरीक जो है वो अपने रास्ते पे रवां दवा है, अपनी मोमेंटम जो है वो एक बना रही है तहरीक, और देखते हैं कि तारीख 5 अगस्त पे वाकई नुक्ता अरूज पर होगी या नहीं होगी, ये देखना बाकी है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान में जो इस टाइम निज़ाम है वो इतना गिर चुका है कि जो अर्दली प्राइम मिनिस्टर है उसकी कोई वक़्त नहीं रही। ताजरों से मुलाकात करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर का वफाकी वजीर भी नहीं मिलता है, और मिलता कौन है? फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर। वो उनको एतमाद देता है कि FBR आप पर ज़्यादा सख्ती नहीं करेगी, FBR के टैक्सेस कंट्रोल किए जाएंगे, यानी कि एक 22वें ग्रेड का अफसर जो है वो एग्जीक्यूटिव के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे बढ़कर काम कर रहा है, और हालांकि वो उसका काम नहीं है। ताकतवर क्लियरली तमाम लोगों को ये मैसेज देता हुआ नजर आ रहा है, गाय बगाए वक्तन फवक्तन इस वक्त हुकूमत मेरी है, इमरान खान साहब ने जैसे कहा है। देखते हैं, क्योंकि 9 अप्रैल 2022 के बाद जहां पर निज़ाम रुका, जहां पर सिस्टम रुका, जहां पर जमहूरियत रुकी, जहां पर आइन स्टॉप हुआ, जहां पर अदालती निज़ाम स्टॉप हुआ, जहां पर मईशत रुक गई, जहां पर सरमायाकारी रुक गई, जहां पर तरक्की रुकी, आज भी 9 अप्रैल 2022 पर ही मुल्क खड़ा है, 1 इंच आगे नहीं गया। और इमरान खान साहब ही मुल्क का मुकद्दर हैं, क्योंकि जमहूरियत जो है इस टाइम डिरेल कर दी गई है, और जमहूरियत की आवाज़, इंसाफ की आवाज़, आइन की बालादस्ती के लिए एक ही शख्स खड़ा हुआ इमरान खान है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।